नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। दरअसल यूएनजीए में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में किया। भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की, लेकिन उसका यह दांव उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर फिर से कश्मीर का राग अलापा, जिसका राइट टू रिप्लाई के अधिकार के तहत भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मंच का पाकिस्तान ने हमेशा से गलत इस्तेमाल किया है। ओसामा बिन लादेन का नाम लेकर भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी है कि कैसे आतंक का आका आतंकवाद का समर्थन करता रहा है। बता दें कि इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सेशन को वर्चुअली संबोधित किया और कश्मीर का जिक्र कर कहा कि पाक शांति चाहता है और कश्मीर विवाद के समाधान से ही दक्षिण एशिया में शांति स्थापित होगी, जिस पर भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के नेता ने मेरे देश के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंचों का दुरुपयोग किया है। वो दुनिया का ध्यान अपने देश की उस स्थिति से हटाने की कोशिश कर रहे हैं जहां आतंकवादी फ्री पास का आनंद लेते हैं, जबकि आम लोगों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जीवन वहां उल्टा हो जाता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान खुले तौर पर आतंकवादियों का समर्थन करने और उन्हें हथियार देने के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है। पाकिस्तान के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों की सबसे बड़ी संख्या की मेजबानी करने का भी अपमानजनक रिकॉर्ड है। भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसमें वे भी क्षेत्र शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने के लिए कहते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दुनिया को बताया कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पनाह मिली। आज भी पाकिस्तान नेतृत्व आतंकी लादेन को शहीद के रूप में महिमा मंडित करता है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपने घर में आतंकवादियों को इस उम्मीद में पालता है कि वे केवल उनके पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाएंगे। भारत ने तंज कसते हुए कहा कि हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है। आग लगाने वाला पाक नकाब पहनकर खुद को फायर फाइटर बता रहा है। भारतीय प्रतिनिधि ने आगे कहा कि पाकिस्तान के लिए बहुलवाद को समझना बहुत मुश्किल है, जो अपने अल्पसंख्यकों को राज्य के उच्च पदों की आकांक्षा से रोकता है। तो पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है, साफ तौर पर संदेश दिया है कि पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। जो आतंकियों के पनाहगार तुम लोग बने हुए हो, वो हरकतें बंद कर दो और अपने देश में आतंकवाद पर नियंत्रण पालो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए साफ संदेश है। साथ ही आने वाले दिनों में भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़ी भूमिका का संकेत भी है। बाइडेन से मुलाकात से पहले उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात में पीएम मोदी की यात्रा की दिशा और परिणाम की पटकथा लिख दी गई है। पीएम मोदी के इस दौरे में पाकिस्तान को आतंकवाद और कट्टरपंथ पर कठोर संदेश मिला है, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की अगुवाई के साथ पीएम मोदी की चीन से उपजे खतरों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। खासतौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में चीन के मनमाने रवैये पर इन देशों की चिंता समान है। ऑकस को लेकर आशंकाओं को भी द्विपक्षीय बैठकों में दूर किया गया है। पीएम मोदी को द्विपक्षीय बैठकों में अफगानिस्तान का मुद्दा हावी रहा। अफगानिस्तान में आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद भारत की चिंता बढ़ती जा रही है। भारत ने सभी नेताओं के साथ बैठक में इस चिंता को साझा भी किया है। साथ ही विश्व समुदाय को आतंकवाद और कट्टरपंथ के खतरों से सजग रहकर रणनीति बनाने का अनुरोध भी किया है। जानकारी के मुताबिक भारत ने यह भी बताया है कि कैसे तालिबान को चीन और पाकिस्तान का साथ मिल रहा है। उससे भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका ने भी भारत के इस रुख को स्वीकार किया है। दूसरी तरफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी बिजनेस सीईओ से मुलाकात को भारत की सप्लाई चेन की दिशा में बढ़ती कोशिश और व्यापार और निवेश की नई संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत को सप्लाई चेन के विकल्प के रूप में क्वाड देशों का समर्थन हासिल है। भारत ने क्वाड देशों को बताया है कि वो घरेलू सुधारों के जरिए सप्लाई चेन की मजबूती के लिए उपयुक्त माहौल बना रहा है। इसके अलावा भारत और अमेरिका का पूरा ध्यान चीन की बढ़ती ताकत को रोकने पर है। अमेरिका जानता है कि यह बिना भारत के सहयोग के संभव नहीं हो सकता है। ऐसे में विस्तारवाद और आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका की साझेदारी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। और जो मुलाकात हुई है उस पर चीन और पाकिस्तान की भी नजर है। साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि चीन जिस तरह से विस्तारवाद की नीति को अपना रहा है उसको लेकर के अगर निपटना है तो उसमें भारत और अमेरिका दोनों का सहयोग बेहद जरूरी है। वहीं विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए। बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हमारी अध्यक्षता की सराहना की गई। विशेष रूप से अफगानिस्तान के मुद्दे पर तारीफ की गई। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें लगता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट मिलनी चाहिए। बता दें कि भारत विश्व निकाय के जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें से एक साल 1950, 1951, 1967, 1968, 1972, 73, 77, 78, 1984, 85 और 1991, 92 के दौरान 7 बार परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और सबसे पहले हाल ही में 2011-12 में भी इसे चुना गया था। बता दें कि यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं जिनमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 193 सदस्यीय यूएनएससी हर साल संयुक्त राष्ट्र में 2 साल के कार्यकाल के लिए 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करता है। इसके अलावा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी फिलहाल सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। उनकी हत्या की गई है या उन्होंने आत्महत्या की है, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। वहीं अब महंत नरेंद्र गिरी की 3 वसीयतों का पता चला है। 5 दिन पहले फंदे से लटके मिले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में जिस उत्तराधिकारी का जिक्र है उनके नाम ही साल 2020 में आखिरी बार रजिस्टर्ड वसीयत किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस वसीयत में भी उत्तराधिकारी के तौर पर बलवीर गिरी का ही नाम है। पिछले 1 दशक के दौरान महंत नरेंद्र गिरी ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर 3 वसीयतें बनवाई। पहली बार बागंबरी गद्दी मठ के महंत ने 2010 में उत्तराधिकारी को लेकर वसीयत की जिसमें उन्होंने शिष्य बलवीर गिरी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसके बाद साल 2011 में उन्होंने दूसरी वसीयत तैयार करवाई जिसमें अपने शिष्य स्वामी आनंद गिरी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस बीच आनंद गिरी से बढ़ती दूरियों की वजह से 4 जून 2020 को उन्होंने अपनी पूर्व की दोनों वसीयतों को निरस्त कराते हुए तीसरी रजिस्टर्ड वसीयत फिर से तैयार कराई जिसमें बलवीर गिरी को दोबारा बागंबरी मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और बागंबरी गद्दी मठ के महंत की रहस्यमय मौत के बाद अगले उत्तराधिकारी पर सस्पेंस कायम हो गया है। शुक्रवार को धूल रोड की रस्म के बाद भी निरंजनी अखाड़े की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। हालांकि महंत नरेंद्र गिरी से जुड़े बागंबरी गद्दी मठ और निरंजनी अखाड़े के पास मौजूदा वक्त में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। ऐसे में कहा जा रहा है कि महंतई चादर चाहे जिसे नसीब हो लेकिन महंत नरेंद्र गिरी का होने वाला उत्तराधिकारी अथाह संपत्ति का मालिक भी बनेगा। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना की कर लेते हैं। दरअसल भारत में कोरोना के एक्टिव केस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 29,616 नए कोरोना केस सामने आए हैं और इस दौरान 290 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। भारत में अगर कोरोना के पिछले 7 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि 18 सितंबर को 30,773, 19 सितंबर को 30,256, 20 सितंबर को 26,000 के पास, 21 सितंबर को 26,964 यानी कि करीब 27,000 मामले। उसके बाद 22 सितंबर को
करीब 32,000 मामले, 23 सितंबर को 31,382 और 24 सितंबर को 29,616 मामले सामने आए थे। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अभी भी केरल से ही सामने आ रहे हैं। केरल में शुक्रवार को कोविड-19 के 17,983 नए मामले सामने आए और 127 लोगों की मौत हो गई, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 45,97,293 हो गई है और मृतकों की संख्या भी बढ़कर 24,318 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक 23 सितंबर तक देश भर में 84,89,29,160 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 71.04 लाख टीके लगाए गए। वहीं ICMR के मुताबिक अब तक करीब 56.16 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 15.92 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 8वें स्थान पर है। तो कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सावधानी ना बरती जाए। बाहर अगर आप जा रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके चेहरे पर मास्क लगा हो। सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है उसको अपने जीवन में अख्तियार करें। इसके अलावा वक्त वक्त पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइज अपने हाथों को करते रहें। इस जो कोरोना महामारी है इससे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस एहतियात बरतने की। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।